श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? हम सभी लोगों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव को समर्पित है, साथ ही साथ श्री हरि नारायण विष्णु को। और ऐसे में चैत्र मास चल रहा है, चैत्र का महीना, जो कि हमारे हिंदू नववर्ष का पहला माह होता है। ऐसे में हम सभी को एक चुटकी चंदन से, मात्र एक चुटकी चंदन से ओम और त्रिपुंड बनाने वाला विशेष उपाय करना है। साथ ही साथ हमें चंदन, लाल चंदन या पीले चंदन का प्रयोग करना है। और कहां पर दीपक गुरुवार के दिन जला देने से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आइए हम सभी लोग इन सभी उपायों को समझते जाते हैं, सुनते जाते हैं, और जो भी उपाय को आपको आसान व सरल लगे उनमें से एक उपाय आप जरूर करें। जितनी भी मेरी प्रिय माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखकर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है, साथ ही साथ गुरु ग्रह गुरु को भी समर्पित है। और यदि जिन भी आपके घर के किसी भी सदस्य कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति यदि मजबूत नहीं है, गुरु ग्रह उनका कमजोर चल रहा है, तो उन्हें नौकरी आदि में समस्याएं देखने को मिलती है तथा निर्धनता का भी सामना करना पड़ता है। वह जिस भी कार्य क्षेत्र में हाथ लगाते हैं उन्हें असफलता ही असफलता मिलती है, क्योंकि गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए हमें भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने इष्ट और गुरु से भी गुरुवार के दिन यदि आशीर्वाद ले लिया जाता है तो निश्चितता है गुरु ग्रह की स्थिति धीरे धीरे करके मजबूत होना प्रारंभ हो जाती है। यदि गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर रहती है तो हमें धन आदि की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तो ऐसे में हम सभी को गुरुवार के दिन इस एक चुटकी चंदन वाले विशेष उपाय से कहां पर त्रिपुंड बनाएं और कहां पर ओम बनाएं, इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपको स्क्रीन पर इस प्रकार से दिख रहा होगा, आपको पीला चंदन हो पीला या लाल चंदन हो लाल चंदन। परंतु बहुत से लोग गलती यह करते हैं कि कोई सा भी चंदन ले लेते हैं, परंतु पूज्य गुरुदेव ने बार बार बताया है कि हम सभी को चंदन वह लेना है जो कि शुद्ध हो। इस प्रकार से लकड़ी के फॉर्म में आए, फिर आपको पीसकर इस प्रकार बनाना है। शुद्धता का विशेष ही ध्यान रहे। अब यदि आपको नहीं प्राप्त हो रहा तो आप जो है थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा ही चंदन का प्रयोग जरूर करने। एक चुटकी आपको चंदन लेना है। एक चुटकी चंदन लेकर हम सभी को जो है पहुंच जाना है बाबा देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। एक पात्र जल के साथ आपको यहाँ पर त्रिपुंड का जो भाव दिखाई दे रहा है, त्रिपुंड का, आपको इसी पर त्रिपुंड का भाव बना देना है, त्रिपुंड। फिर आप जब अपनी दो उंगलियों का पहले प्रयोग करते हुए जो है दो रेखाओं को खींचिए, फिर एक उंगली का प्रयोग करते हुए आपको त्रिपुंड की भांति जिस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इसी प्रकार बना देना है। फिर उसी को, त्रिपुंड को अपने मस्तक पर भाव देते हुए प्रभु महादेव से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे जो भी भाग्य की रेखाएं, हमारी जो भाग्य की रेखाएं बिगड़ी हुई हैं, प्रभु हम पर कृपा करिए। हमारा भाग्य हमारा साथ दे ही नहीं रहा है, हमारा भाग्य क्या हमारा दुर्भाग्य चल रहा है। प्रभु से आप जिस प्रकार की प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है। फिर आपको त्रिपुंड का भाव अपने मस्तक पर जरूर दे देना है। निश्चितता है गुरुवार के दिन यदि पीले चंदन का प्रयोग करके या लाल चंदन का प्रयोग करके जो भी व्यक्ति, क्योंकि गुरुवार के दिन पीली चीजों का विशेष महत्व है, तो ऐसे में आप सभी को पीली ही चीजों का प्रयोग जरूर करना है। यदि गुरु ग्रह की स्थिति को आपको मजबूत बनाना है, अपने जीवन में भगवान बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या बृहस्पतिश्वर महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको गुरुवार के दिन पीली ही चीजों का प्रयोग करना है। एक बार पीली चीजों का अर्थात पीले चंदन का प्रयोग करके त्रिपुंड का भाव आपको बना देना है। निश्चितता है यदि आप अपने मस्तक पर उस त्रिपुंड का भाव अपने मस्तक पर दे देते हैं तो प्रभु महादेव की कृपा से आपका भाग्य
धीरे धीरे करके बृहस्पति आपका चमकने लगेगा। परंतु निष्ठा भाव से आप अपने कार्यों में मेहनत जी जान लगाकर करना, प्रभु महादेव पर विश्वास रखना, बृहस्पतिश्वर महादेव पर आपकी जो भी मनोरथ होंगे वह शीघ्र अति शीघ्र जरूर से जरूर पूर्ण होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। रविवार के दिन आप सभी को एक पात्र जल लेना है। कितना? एक पात्र जल लेना है। इस प्रकार से उसमें पीला चंदन डालना है। एक पात्र जल ले लें, उसमें आपको पीला चंदन डालना है। देखिए, बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का विशेष महत्व पूज्य गुरुदेव ने बताया है। आपको पीला चंदन डालकर आपको इस जल को कहां पर लेकर पहुंचना है? आपको प्रदोष काल में। आप इस उपाय को प्रदोष काल में यदि किया जाता है, प्रदोष काल में की गई आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि प्रदोष काल का समय प्रभु महादेव के भ्रमण काल का समय होता है। माता आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा का और नंदी पर प्रभु महादेव सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और यदि प्रदोष काल में भक्त प्रभु महादेव के मंदिर में या फिर बेल पेड़ के नीचे जाकर, यदि आप बेल पेड़ के नीचे जाकर जो आपके पास पीला चंदन वाला जल है उसे आपको जो है समर्पित कर देना है। भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए, देवाधिदेव महादेव या बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल आप यदि समर्पित कर देते हैं तो निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा जरूर से जरूर आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन गुरु ग्रह की स्थिति को हमारे जीवन में चमकाता है। यदि बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो जिसका, तो इस विशेष उपाय को जरूर करें। यदि बृहस्पति चमकता है तो हमारे कार्यों में यदि बहुत थोड़ी ही मेहनत करने पर हमें सफलता मिल जाती है। आप सभी लोग देखते होंगे, आप दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करते हैं और आप कोई दूसरा है या फिर आप कोई भी दूसरा थोड़ी ही मेहनत करके आपसे अत्यधिक धन दौलत यश कीर्ति कमा लेता है, अर्थात उसके पास थोड़ी सी ही मेहनत करने पर धन संपदा जो है आने लगती है और आप बहुत से अथक प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। तो निश्चितता है कहीं ना कहीं भगवान बृहस्पति देव की कृपा नहीं हो रही है, बृहस्पति आपका कमजोर है। तो ऐसे में आप सभी को इस विशेष उपाय को जरूर करना है। प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद और 45 मिनट पहले का समय रहता है। आपको एक दीपक जरूर लगाना है। प्रदोष काल में बिल्व पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति दीप दान करता है, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा उस व्यक्ति के घर पर सदा सर्वदा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आप सभी को इस प्रकार से लेना होगा, इस प्रकार से आपको लेना होगा शहद। इस प्रकार से आप शहद ले सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ कमेंट्स करेंगे कि हमारे पास शहद नहीं है, हम क्या करें? तो जो जिनके पास शहद नहीं वे घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। घी का प्रयोग करके आपको इस प्रकार से जाना है प्रभु महादेव के मंदिर, परंतु आपको एक पात्र जल अवश्य ले जाना है। एक पात्र जल लेकर पहुंच जाए प्रभु महादेव के मंदिर। वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, नमः शिवाय कहते हुए आपको जो है यहीं पर ओम का निर्माण करना है। ओम का, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक ओम का निर्माण करना है, घी से या फिर आप शहद से। जिस आपके घर के बच्चे आपकी बातें नहीं मानते या फिर आपके पति आपकी बातें नहीं मानते, आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश हो रहे हैं, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन यदि इस उपाय को करते हैं तो निश्चितता है इसका लाभ कई गुना आपको प्राप्त होगा। परंतु यदि आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। पहले आप एक पात्र जल डालें, पूरे प्रभु के शिवलिंग को अच्छे से साफ कर दें, फिर आपको उसी से एक उंगली का प्रयोग करते हुए एक ही बार में आपको ओम का निर्माण कर देना है। फिर थोड़ा सा शहद प्राप्त कर लें या घी प्राप्त करके अपने घर के सीधे हाथ पर मुख्य दरवाजे पर उस बिंदी का भाव दे दें। निश्चितता है यदि आप दृढ़ विश्वास रखकर इस विशेष उपाय को करेंगे तो बृहस्पति भगवान की कृपा और करुणा से, प्रभु महादेव की कृपा से आपके घर में सदा सर्वदा भगवान हरि नारायण विष्णु की कृपा के साथ साथ प्रभु महादेव की कृपा आपके घर में सदा सर्वदा रहेगी और आपके घर में जो क्लेश हो रहे हैं धीरे धीरे करके जरूर शांत होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति एक चावल का दाना यदि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देता है तो निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा और करुणा से वह व्यक्ति दलदल में कभी नहीं फंसता, धन संपदा की वृद्धि होती है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महादेव। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय माता।